दिवाकर के परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वो आपसे मिलने के लिए आया था, आपने उसको बुलाया था। हकीकत है। किसने मारा? तो ये तो बताएं, मारा किसने किसने? जब दिवाकर के साथ ये घटना हुई तो क्या आप घर में मौजूद थी? दिवाकर को आप कितने साल से जान रही थी? दिवाकर से आपका प्रेम संबंध है या था? 10 दिन 15 दिन में हालचाल हो जाता था। किसने उसको जो है मारा, क्यों मारा? तो जब वो भाग नहीं पाया, जब वो जा नहीं पाया, यहीं पर पकड़ा गया और यहीं पर मारा गया। वो लोग भाग गए। अच्छा अच्छा। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत भटेरवा नामक गांव में है। दोस्तों बता दें कि भटेरवा नामक गांव से सटा हुआ एक जगौती नामक गांव है। बीती रात की बात है जब प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा का रहने वाला दिवाकर पटेल, जिसकी उम्र महज 22 वर्ष बताई जा रही है, वो इस गांव में पहले दिन में आता अपने ननिहाल में। उसका जगौती में ननिहाल है तो पहले अपने ननिहाल में आता है और एक बार होके वो चला जाता है। उसके बाद वो शाम को कब आता है किसी को पता नहीं चलता है और रात में ही उसका कत्ल हो जाता है। जब उसके परिजनों से हमने बातचीत किया तो परिजनों का आरोप ये है कि जो दिवाकर पटेल है उसकी प्रेमिका ने उसको मिलने के लिए बुलाया था, जिसमें नेहा के परिजनों की मिली भगत थी और उनकी मिली भगत के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो दोस्तों सच्चाई क्या है ये अभी हम इनसे ही जानने और समझने का प्रयास करेंगे। नेहा जी इस वक्त हमारे सामने हैं, क्या हकीकत है? क्योंकि अब उनकी जो बात थी वो हमने आप लोगों के समक्ष रखी, लेकिन यहाँ पर क्या बात उभर कर सामने आती है वो हम इनसे ही जानेंगे। तो यही है वो नेहा जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल इन्हीं से मिलने के लिए दिवाकर पटेल जो है यहाँ पर आया था और दिवाकर पटेल का यहीं पर जो है ननिहाल है। अब सच्चाई क्या है, क्या हकीकत में दिवाकर पटेल का नेहा के साथ किसी भी तरह का कोई प्रेम संबंध था या फिर मामला क्या है, आइए इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नेहा पटेल। जो कल घटना हुई है, दिवाकर पटेल नाम के लड़के का कत्ल हुआ है, आप उसको जानती हैं? नहीं। दिवाकर को नहीं जानती हैं? नहीं जानते हैं। जानती हैं? अच्छा, तो दिवाकर को आप कितने साल से जान रही थी? करीबन 10-15 साल से। 10-15 साल से। तो जो ये बताया जा रहा है, दिवाकर के परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वो आपसे मिलने के लिए आया था, आपने उसको बुलाया था। ये झूठ है, मैंने नहीं बुलाया था उसको। ये झूठ है? हाँ। ये बात सत्य है कि दिवाकर से आपका प्रेम संबंध है या था? प्रेम संबंध नहीं था, बातचीत हो रही थी। बातचीत हो रही थी। हाँ। अच्छा। जैसे आप 10 दिन 15 दिन में हालचाल हो जाता था। उसके मतलब कि वैसे नहीं था, भाई बहन का ऐसे रिश्ता था मेरा। हाँ। वो वैसे था। क्योंकि वो आपकी शायद बुआ का लड़का है। बुआ का नहीं है, हाँ। मामी के बहन का बेटा है। मामी की बहन का बेटा है, मतलब रिश्ते में भाई लगता है आपका? भाई लगता है। जब उधर जब हमने बातचीत की तो दिवाकर के परिजनों के द्वारा बताया गया कि आपसे उसका जो है एक लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था, जिसके चलते आपने उसको मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया था और इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। नहीं, ये झूठ है, मैंने उसको नहीं बुलाया था। तो कल जब दिवाकर के साथ ये घटना हुई तो क्या आप घर में मौजूद थी? हाँ, मौजूद थे। पहले दिवाकर आपके पास आया, आपसे मिला कल? पहले नहीं, हम लोग वहाँ बाहर थे। हाँ। बाहर वाले कमरे में थे। हाँ। 2-4 दिन पहले बात हुई थी। हाँ। तो कल आ गया, पता नहीं कैसे वो। आपने नहीं बुलाया था? नहीं, मैंने नहीं बुलाया था। तो कल उसको किसने उसको जो है मारा, क्यों मारा? आखिर उसको मारने की वजह क्या हो सकती है? जब आपसे उसका प्रेम संबंध नहीं था तो दिवाकर पटेल को मारने की वजह क्या हो सकती है? वो आया था चोरी करने से। और मारा किसने? अब जब चोरी करने पकड़ा गया तो मारे गए। किसने मारा ये तो बताएं। आपने देखा कि किसने मारा उसको? नहीं। आप नहीं जानते हैं? और ये बात भी असत्य है कि आपका उससे प्रेम संबंध नहीं था। नहीं था और आपने उसको बुलाया भी नहीं था? नहीं। चलिए, ये वही नेहा है जो मृतक दिवाकर पटेल है, वो इनसे मिलने के लिए जो है यहाँ पर आया था, जिसके चलते उसके साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दी गई। फिलहाल नेहा के द्वारा बताया ये गया कि मानती हूँ कि दिवाकर रिश्ते मेरा भाई लगता था, मेरा रिश्तेदार था और लगभग 10-15 सालों से ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे, लेकिन प्रेम संबंध जैसी बातों को इन्होंने सीधे से नकार दिया है, उसका खंडन कर दिया है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोग सिर्फ बात करते थे, लेकिन प्रेम संबंध जैसा कोई प्रकरण हम दोनों के बीच में नहीं था। जब हमने इस बात पर प्रकाश डाला कि आखिरकार दिवाकर को क्यों मारा गया, तो इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो चोरी करने की नीयत से आया था।
आया था सर। चोरी करने की नीयत से आया? या आप दबाव बस बोल रही हैं या हकीकत है? नहीं, दबाव बस नहीं बोल रहे हैं, हकीकत है। किसने मारा तो ये तो बताएं, मारा किसने किसने, क्या हुआ था उस रात? बताएं कैसे क्या हुआ था, थोड़ा बात को बताएं। आप डरी सहमी क्यों हैं? जब जब कोई घटना आप जानती नहीं हैं या फिर आप सीधा नकार रही हैं, तो आप इस पर से बताएं कि क्या पूरा प्रकरण है। सर हम लोग बाहर सो रहे थे, रात कितने बजे की बात है? 11:30-12 बजे के लगभग। 11:30-12 बजे की बात है। हाँ, ठीक है, फिर वो दरवाजा खुला था, भैंस बच्चा दे रही थी, तो हम लोग उसी तरफ थे। दरवाजा वो वाला खुला था आगे वाला, हाँ, तो ये कमरा वाला बंद करके हम लोग वहीं चले गए थे। तो वो आया, अपन कमरा में आ गया, कमरा में आ गया तो चोरी करने पकड़ा गया। आपके घर में चोरी करने आया था? चोरी करने आया था। जब वो आपका रिश्तेदार था तो चोरी क्यों करेगा आपके घर में? हो गया उसका मन बन गया अपन चोरी करने। तो प्रेम संबंधों जैसे जो इल्जाम आपके ऊपर लग रहे हैं तो उनको आप नकार रही हैं? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, बीच में भी मिलना जुलना होता था आपका? नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये नेहा जी के बयान हैं। अब इनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। ये जो है नेहा जी के ससुर जी हैं। ससुर जी हैं, क्या नाम हुआ आपका? राममूर्ति पटेल। जैसा कि बीती रात दिवाकर पटेल नाम का जो लड़का था, कर्मा का रहने वाला, घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कर्मा का रहने वाला, उसका आपके ही यहाँ बताया जा रहा है कि कत्ल कर दिया गया। क्या कुछ वजह थी? वजह हमको जानकारी कुछ तो है नहीं सर। ये बात सही है कि आपके घर में उसको मारा गया? हाँ ये बात सही। किसने मारा? देवर मारे उनका, जेठाउद मारे। अब मारने का क्या कारण हो सकता है? मेरे कारण ये चोरी बक्सा खुला देखत गए तो गुस्सा लगी, पकड़त गए हाँ हुआ दरवाजे के लगे, भगा तो। अच्छा, हाँ। आप लोग जानते थे उसको? नहीं हम नहीं जानते, उसका चेहरा ही नहीं देखे हैं कभी जीवन में। अच्छा अच्छा। न जीवन में हमें दुबारे नहीं देखा होगा। जो प्रेम संबंधों को दर्शाया जा रहा है, जब पीड़ित परिवार से हमने बातचीत की कि आपके लड़के का कत्ल करने का कारण क्या हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि नेहा जो है, नेहा से उसका प्रेम संबंध था, जिसके चलते नेहा ने मिलने के लिए बुलाया था और वो घर गया था। तभी उसके पति और देवर और आपको यानी कि ससुर, इन तीनों के द्वारा मिलकर उसको जो है मारा गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मौत खाली नहीं, चोर का कारण मारा गया है। सच्चाई ये है, दरवाज़ा खुला था, ये कमरे में थी, वो लड़का वहाँ सो रहा था, ये आई कमरे में देखें तो खुला रहा। ठीक, तो भाई हम तो सो रहे थे, हमको क्या मालूम। अच्छा। हाँ, ये तो जब पकड़ के बबलू मारे लगे हमरे, हाँ, तब हल्ला भाई, तब अवध गए हम लोग। तो कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है कि ये मारने का कोई उद्देश्य नहीं थी, ये एक हादसा है? नहीं मारने का उद्देश्य उसके ऊपर रह भाई नहीं, जब चोरी देखत गए तब तो मारे, जब दरवाज़ा खुला देखत गए तब मारत गए। ये है लड़का को हम नहीं मारा उसको। तो प्रेम संबंधों का आप खंडन करते हैं? प्रेम संबंध हमको जानकारी नहीं है तो क्या बताएं, खंडन करें क्या? चलिए ठीक है, हमको तो जानकारी नहीं है आइए। प्रेम संबंध का। और कोई है? आप कौन है? आप आ जाएं, आगे आ जाए, इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर आ जाएं। इस संबंध में हमको जानकारी। आप कौन है भैया? हम नेहा पापा हैं। अच्छा, आप इनके पिताजी हैं? दिवाकर पटेल को आप जानते थे? नहीं, कभी नहीं देखे थे। आप देखे ही नहीं? नहीं, उसको नहीं देखे हैं। जबकि दूसरे पक्ष के द्वारा बताया ये जा रहा है कि वो आपका रिश्तेदार था। रिश्तेदार होगा मगर हम कभी देखे नहीं हैं उसको। आपकी मतलब कि सढ़ुआइन का लड़का था वो? नहीं, सरहज का। सरहज का लड़का था? हाँ। तो आप उसको नहीं जानते थे, कभी देखे नहीं? नहीं, कभी नहीं देखे थे। अच्छा। इल्ज़ाम आपके बेटी के ऊपर यह है कि आपकी बेटी नेहा दिवाकर से प्यार करती थी, जिसके चलते नेहा ने उसको मिलने के लिए अपने ससुराल में बुलाया था और नेहा के पति और देवर के द्वारा और ससुर के द्वारा उसको मार दिया गया। भाई अब मारे तो हैं, ये बात सही है? हाँ ये सही है, लेकिन प्रेम संबंधों का कारण हमको नहीं मालूम है। आपको नहीं पता? नहीं मालूम। कभी कोई ऐसी बात आई हो जब आपको उलाहना मिला हो, या फिर कभी बातचीत करते? कभी नहीं। आपके समधियाने के लोग आपसे कभी उलाहना दिए हो? नहीं, कभी नहीं। आपके दामाद के द्वारा कभी आपसे उलाहना दिया गया हो कि किसी गैर लड़के से बातचीत? आज तक हमारे दामाद बात ही नहीं की हम लोग से। हाँ, 4-5 साल हुआ शादी करने। अच्छा, कभी बात नहीं की। तो ये नेहा के पिताजी हैं, ये भी सीधा का सीधा नेहा के ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हैं कि हमारी बेटी का दिवाकर
पटेल से किसी भी तरह का कोई प्रेम संबंध नहीं था। अब नेहा से हमने जब बातचीत की तो नेहा के द्वारा बताया ये गया कि हालांकि मैं उसको जानती थी 10-15 साल से, लेकिन प्रेम संबंधों को नेहा ने सीधे से नकार दिया है। अच्छा ये बताइए नेहा जी कि कल जब मतलब दिवाकर यहाँ पर आया था गांव में, तो आने से पहले वो आपसे मिला था? नहीं, हाँ, नहीं मिला था। तो डायरेक्ट वो आपके घर में कैसे घुस आया? आया था अपन नलियान में, अपन इससे पहले कभी आना जाना हुआ था? नहीं, कभी नहीं, पहली बार आया था कल? पहली बार, इससे पहले कभी नहीं आया था? कभी नहीं आया था। अच्छा चलिए, अब ये तो कॉल डिटेल्स और सीडीआर थे, अब पता चलेगा कि क्या कुछ पूरा प्रकरण था। इससे पहले कि मैं खबरों में आगे बढ़ूं नेहा जी, कभी फ़ोन के थ्रू आपसे और जो मृतक दिवाकर पटेल थे उनसे कभी बातचीत हुई थी आपसे? कभी होती थी? फोन से होती थी, जिस दिन दिवाकर पटेल यहाँ पर आता है उस दिन आपसे बातचीत हुई थी? नहीं हुई थी। नहीं हुई थी? नहीं। चलिए आइए दिखाते हैं अब उस लोकेशन को जहां पर इन लोगों के द्वारा बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर वो चोरी करने के उद्देश्य से आया था। अब इसमें सच्चाई क्या कुछ है इसकी पुष्टि दर्शक न्यूज़ 24 नहीं करता है, लेकिन अभी इस वक्त हम उस परिवार के साथ मौजूद हैं जिस परिवार पर इल्ज़ाम है कि कर्मा के रहने वाले लगभग 22 वर्षीय युवक दिवाकर पटेल की इसी परिवार के लोगों के द्वारा मार मार के उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। आगे क्या कुछ इसमें खुलासे होते हैं वो आगे देखना बाकी होगा, लेकिन आइए दिखाइए कहाँ आप बता रहे थे कि जो है चोरी जैसी घटना को अंजाम देने के लिए आया था। चलिए, इस कमरे को ये लोग बता रहे हैं कि इस कमरे में दिवाकर पटेल चोरी के लिए आए थे। अब क्या कुछ सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन नेहा से जब हमने बातचीत की, ये देखिए, अब इनका कहना यह है कि ये मतलब दिवाकर ने खोले इसको, ऐसा आरोप है आप लोगों का? जी। कोई है? नेहा जी इधर आए। ये नेहा जी हैं। ये नेहा, ये आपका कमरा है? हाँ, मेरा कमरा है। आपका कमरा है ये? जिस समय दिवाकर यहाँ पर आया था तो आप कमरे में मौजूद थी? नहीं, आप नहीं मौजूद थी? नहीं, मैं आगे कमरे में थी। दिवाकर को कैसे पता चला कि ये नेहा का कमरा है जब वो यहाँ कभी आया नहीं था? इधर देखिए। तो मेरा कमरा समझ के नहीं आया था, चोरी करने की नीयत से आया था। चोरी करने तो मेरा दरवाजा खुला था। ये महाज एक इत्तेफाक था। हाँ, चलिए दिखाइए क्या कुछ चोरी हुआ है आपका। ये नेहा है जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि नेहा दिवाकर से जो है प्यार करती थी, जिसके चलते वो मिलने के लिए इनसे आया है। नेहा ने इस पूरे प्रकरण को सिरे से जो है खंडन किया है कि उससे दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं था। हालांकि था रिश्तेदार, हम 10-15 साल से उसको जानते हुए पहचानते थे, लेकिन हमारा उससे कभी कोई संबंध नहीं रहा है। क्या कुछ चोरी हुआ है, क्या सिचुएशन था वो बताएं। गहना चोरी हुआ है, पैसा चोरी हुआ है। लगभग कितने का सामान आपका चोरी हुआ? क्या क्या चोरी में गया? गहना था, पैसा था। गहने में क्या क्या गया है? हार करधन, छागल, सब चोरी हो गया? सब। चोरी हो गया, पूरा डिब्बा खाली, उठा ले गया, पूरा। बरामद नहीं हुआ? मिला नहीं फिर? नहीं मिला। तो जब वो भाग नहीं पाया, जब वो जा नहीं पाया, यहीं पर पकड़ा गया और यहीं पर मारा गया? वो लोग भाग गए। अच्छा, वो लोग अब देखिए, अब ये एक नया हाँ, बताएं। वो लोग भाग गए, पकड़ा गया तो मारा गया। ये बात है। अब इसमें देखिए एक नया मोड़ आया है। नेहा के द्वारा ये बताया जा रहा है कि दिवाकर अकेला नहीं था, दिवाकर के साथ 2-3 अतिरिक्त लोग थे। अब वो कौन थे वो अनजान है, वो तो मान लीजिए कि जानकारी में नहीं है। आप जो है कौन है? हमारे फूफा जी हैं ये। अच्छा। राम जिनके यहाँ कांड हुआ, हमारे फूफा जी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अब कहना यही चाहेंगे जैसे कि जो बताया गया घर वालों के हिसाब से कि चोरी के उद्देश्य से लोग आए थे। हाँ। 3 लोग थे। हाँ। 2 या 3 लोग थे, जैसा भी कोई देख नहीं पाया कितने लोग थे। अच्छा। जिसमें से जब एक भैंस जो है बच्चा देने वाली थी तो सब वहाँ सब व्यस्त थे जो है, दरवाज़ा आपका खुला हुआ था, मतलब ऐसे बंद था। और उस दौरान जो है कोई जानकारी हो नहीं पाई। जब लोग उधर से भगे हैं तो इधर जानकारी हुई कोई अंदर है। हाँ। तो आए जो है तो इसको पकड़ लिया गया। एक ये भैया हमारी थी, अभी यहाँ पर थी, तो हल्ला मचाया सब, तो पकड़ लिया गया इनको। हाँ। पकड़ने के बाद जो है भाई उसमें अब कोई जान से मारने के उद्देश्य से नहीं मारा गया था, मारा गया था पिटैया, चोग जैसे पिटाई होती वैसे पिटैया की गई थी। हाँ। तो पिटाई की गई जो है, उसके दौरान उसको कहीं गंभीर चोट लग गई। हाँ। और यहाँ से जब पुलिस को फ़ोन किया गया, कौंधियारा से 112 नंबर पुलिस आई। पुलिस के आने के बाद जो है उस समय वो चल फिर रहा था भाई, यहाँ से चल के गाड़ी में बैठा वो। हाँ, प्रभारी साहब फिर संज्ञान में मैटर आया उनको, तो प्रभारी साहब बयान भी उसका लिए हैं जो भी हो।
लेकिन बताया तो ये जा रहा है कि जो दिवाकर पटेल है मृतक, वो इसी घर में जो नेहा नाम की जो महिला है उससे उसका प्रेम संबंध था और नेहा ने उसको मिलने के लिए बुलाया था। ऐसा है कि जब कोई मर जाता है तो आदमी अपनी लांछन को छिपाने के लिए किसी भी तरह की बातें किसी के ऊपर लांछन लगा सकता है। बातें, इसका रिश्ता बहन भाई का था, बातें होती थी। हम लोगों ने बैठ के पूछा उससे, वो रिश्तेदार था, बातें इनकी होती थी और कोई कभी इस घर पे नहीं आया था वो। अच्छा। भाई अगर घर पे आता तो आप लोग पहचानते, कोई पहचानता नहीं है। जिनके यहाँ उनका ननिहाल है, आपके यहाँ से अच्छा संबंध है, क्लोज संबंध है, उनके यहाँ आता था। अब इनका कुछ रिश्ता था, ननिहाल से कुछ रिश्ता था, वहाँ से इनका बहन भाई का रिश्ता था कुछ लालापुर से। तो उस दौरान इनकी बातें हुई और शाम को जैसे कि इनके कॉल डिटेल से पता चला कि बात की थी, तो अपना हाल चाल लेने के लिए बात की थी शाम को। उससे उसी दिन कल जिस दिन कत्ल हुआ। हाँ, उसी दिन शाम को फ़ोन पे बात हुई थी इनकी जो है। बात के दौरान लेकिन नेहा ने तो सिरे से नकार दिया है कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं। नहीं, संबंध देखिए, संबंध तो बहन भाई का है इनका। संबंध आप नकार नहीं सकते, संबंध था। इनकी बातें भी होती थी। फोन के लिए भी उन्होंने मना किया ना? नहीं, बात होती थी इनकी। शाम को बातें पुलिस कॉल रिकॉर्ड में बात हुई इनकी। अच्छा, शाम को बातें इनकी हुई हैं जो है। और अब वो घबरा के ना बता पा रही, वो अलग चीज़ें हैं। चलिए ठीक है। तो बातें हुई हैं इनकी। बात होने के बाद जो है अब वो इन्होंने सारी जानकारी उसको दे दिया कि हमारी भैंस बच्चा देने वाली, हम लोग बाहर हैं और क्या इनका सिस्टम रहा होगा, क्या बातें हुई। उस दौरान उसको कुछ लगा कि हाँ आज हम कुछ कांड कर सकते हैं। जैसे उसने यहाँ पर अपना सिस्टम बना के यहाँ चोरी करने को जैसे आया, चोरी किया, सामान भी गया इनका, पूरा गहना वना लेके चला गया है। अच्छा भाई कुछ इनके पास है नहीं, तो गहना भी इनका गया। और प्रभारी साहब लोग रात में ही आए तो पूरी जो है चीज़ें वहाँ देखे कि हाँ अलमारी उस समय पूरी चीज़ें खुली हुई थी, चोरी चमारी उस समय हो गई थी। हाँ, तो चलिए, तो ये रहा पूरा प्रकरण। अब इसमें आप लोगों ने दोनों पक्षों को सुना, क्या कुछ सच्चाई है, आप लोग इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।